कि इसे मॉडिफाइड क्यों किया गया। तो पहला पॉइंट ये था कि जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि L12 के व्यक्ति लेक्चरर की वाइस प्रिंसिपल में पोस्टिंग प्रमोशन हो गया, तो उसको L12 की जगह L14 मिल गया। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसको ACP मिली, तो उसको L12 से L13 में भेज दिया गया। इससे दोनों के बीच में विसंगति पैदा हो गई। इस विसंगति को दूर करने के लिए ACP को मॉडिफाई किया गया। तो इसके द्वारा कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ। मैंने इस पे बहुत गहन अध्ययन किया। मैं आपको ये बताऊं कि ये 1/4/2023 और उसके बाद के जो सेवारत कार्मिक है उनको ही देय है। और इसमें मुख्य रूप से 3-4 जगह जो पे लेवल थी उनको फायदा हुआ है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी जिनको ACP 18 या 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत होती थी, उनको L13 से L14 दिया गया। ये संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर संभाग के ये आदेश है। DU सेकेंडरी के आदेशों से हम समझे तो इसमें ये पहला पॉइंट स्पष्ट है। पूर्व का एरियर दे नहीं होगा, ये भी स्पष्ट है। और ये जो 6/10/2023 को है, इसके बाद से 3 महीने में इसका विकल्प प्रस्तुत करने पर ही दी होगी, तो जल्दी से इसका विकल्प प्रस्तुत कर दें। असाधारण अवकाश में वही नियम है जो पूर्व में थे। तो ये पे मैट्रिक्स यहाँ समझाई गई है, इसको दूसरी जगह अच्छे से समझाया गया है, मैं वहां बताने की कोशिश करूंगा। ये MACP ऑर्डर प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के हैं। तो इसमें देखिए ये उनका नोटिफिकेशन था, वो उन्होंने साथ में इंक्लूड किया है। तो इसके अनुसार जो हमारे काम की चीज है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए L13 को L14 में ये मुख्य रूप से फायदा है। पे फिटिंग कैसे होगी मैं अलग से समझाऊंगा। उसके बाद में आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये पे लेवल कौन सा अब कौन सी पे लेवल में जाएगा। तो यहाँ ये पहले से वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। L5 वाला अब L8 में जाएगा, L6 वाला और L7 वाला, ये तीनों L5, 6, 7 ये L8 में चले जाएंगे। और L10 वाला L11 में और L12 में। L11 में तो उसमें जाएगा जहां उसकी प्रमोशन पोस्ट उपलब्ध, यदि L11 में नहीं है तो उन विभागों का व्यक्ति L12 में जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग में उपलब्ध है L11, इसलिए शिक्षा विभाग को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और L12 वाला L14 में जा रहा है, ये शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा फायदा है। आगे हम समझते हैं, दूसरा हमारे काम का नहीं है। ये पे फिटिंग कैसे होगी L5 वालों की। L5 का वाला व्यक्ति L8 में जाएगा, तो यहाँ पे इसको काफी बड़ा फायदा हो रहा है। आगे हम समझेंगे कैसे हो रहा है। और L11 वाला व्यक्ति L12 में फिट हो रहा है, ये अपने शिक्षा विभाग में काम का नहीं है। और आगे हम इसमें और ये इसके नियम दिए हुए हैं। वैसे यदि आपको इसमें से कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ ये इसके आदेश हैं, मैं हम इसको एक्सेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ओल्ड में L5, 6, 7 वाले L8 में फिक्स होंगे और L12 वाले L14 में। तो हम यहाँ L12 को 14 में ACP कैसे लगेगी यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए आपका आज वेतन 59,500 है, तो आपको L13 में दिया जाना था और 59,500 की जगह आपको 59,700 दिए गए, यानी सिर्फ 200 रुपए का फायदा हुआ। देखो ये ACP ऐसे लगती है, जैसे मान लो 57,800 पे आप है तो आपको यहाँ एक इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 59,500। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। 57,800 से आप 59,500 पे हो गए, 59,500 से अगला स्लेब मिल जाएगा 59,700। तो ये L13 में ऐसी फिटिंग थी। जबकि
14 आप देखिए ये बिल्कुल सेम है। 56,100 आपको देखो यहाँ भी है, 56,100 इसी में भी है। तो यहाँ देखिए जैसे मान लो 57,800 पे आप अभी है 1/4/2023 को, उसके बाद में जब भी, तो 57,800 से आपको एक इंक्रीमेंट यहाँ मिलेगा एसीबी लगते ही, 59,500 होगा। तो 59,500 से आप 59,700 पे फिक्स होते L13, या अभी आप L13 में मान लो 59,700 पे है, तो अब आपको L14 मिलेगा, तो ये 59,700 ना होकर 59,700 की जगह 61,300 पे फिक्स होंगे। और यहाँ समझिए इसमें ऐसे किया कि 59,500 देखिए इसमें भी है, तो यहाँ मान लो 57,800 पे थे, तो आपको एक इंक्रीमेंट यहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद में 59,500 यहाँ मौजूद है, लेकिन ये 59,500 आपको न मिलकर अगले स्टेप पर फिक्स किया गया है। हालांकि उसके नियमों में ये लिखा है कि सम्मान उपलब्ध न होने पर अगली, लेकिन यहाँ सम्मान उपलब्ध होने पर भी आपको अगली दी गई पे स्टेप, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी और बहुत बड़ा फायदा यहाँ हुआ। यानी यहाँ सीधा सीधा एक इंक्रीमेंट का फायदा हो गया, आपको 61,300 पर फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी गणना भी होगी। हालांकि आपको यदि ये गणना या कोई और इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस पे लंबी चर्चा हम करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल जवाब सारी लूंगा। धन्यवाद।